नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो इस छोटे से वीडियो में हम आदर्श प्रश्न पत्र पहला संस्कृत भाषा का, हमारे संस्कृत विषय का जो आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हम 4 प्रश्नों को पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम 5वां प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हमें देखना है प्रदत्तय शब्दय रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की यानी खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिलअप्स हमें करने हैं। हमारे ऊपर ऑप्शंस दिए गए ब्रैकेट के अंदर, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प है जननी, दूसरा महान, तीसरा समलम, चौथा वक्रम, पांचवा द्वितीय और छठवां जलम। आइए हम इनको पुट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन और विद मीनिंग। हम इनको समझते हैं, देन हम इनको साथ में पुट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, पहली पंक्ति लिखी है महान रिपुः यानी महान शत्रु, महान रिपु इत्यनयो, इन दोनों में से पदयो हो, पदों में से, शब्दों में से विशेषणम, विशेषण यानी क्वालिटी, एडजेक्टिव डैश अस्ति, क्या है एडजेक्टिव, क्या है तो महान यानी महान क्वालिटी है, रिपु यानी शत्रु। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एक तो है विशेषण, दूसरा है विशेष्य। एक है क्वालिटी, एक क्वालिटेटिव यानी एक है विशेषण, एक विशेष्य, एक है विशेषता और एक जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो व्यक्ति या वो वस्तु या उसका नाम, संज्ञा या सर्वनाम। तो रिपु यानी शत्रु की विशेषता बताई जा रही है। शत्रु कैसा है? महान। तो इस शब्द में विशेषण होगा महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषणम रिप, महान। तो इसका सही उत्तर है महान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। तुल्य वत्सला यानी, वत्सला यानी वात्सल्य करने वाली, ममता करने वाली। वत्सल शब्द जो है, वत्सल यानी कि ममत्व करने वाला, ममत्व करने वाला। ठीक है, जैसे भगवान है, भक्त वत्सल बोलते हैं ना भगवान को, भक्तों पर वत्सल करने वाले, भक्तों पर ममता करने वाले, भक्त वत्सल। ठीक है, ऐसे ही जो माँ होती है वो तुल्य वत्सला होती है, यानी समान वात्सल्य करने वाली होती है। क्योंकि पुल्लिंग के लिए वत्सल लगता है और स्त्रीलिंग के लिए लगेगा वत्सला, यानी ममता, ममत्व यानी होता है ममता करने वाली, वत्सला। ठीक है, तो तुल्य यानी होता है समान, तुल्य यानी समान, मतलब सभी बच्चों से समान ममता रखने वाली। और वत्सल या वत्सला शब्द जो है वो किससे बना है? वात्सल्य से। वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है ममता या ममत्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। तुल्य वत्सला जननी, इस शब्द में विशेष्य क्या है? विशेषण नहीं पूछा, विशेषण होगा तुल्य वत्सला और जननी माँ। तो माँ की विशेषता बताई जा रही है, माँ कैसी है? तुल्य वत्सला। विशेषण हो गया तुल्य वत्सला और विशेष्य हो गया जननी, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। हमें विशेष रूप से याद रखना है, 2 चीजें हमसे पूछी जानी है। एक तो विशेषण, ठीक है, और दूसरा पूछेंगे हमसे विशेष्य, यानी विशेषण यानी जो क्वालिटी है, जो एडजेक्टिव है, जो विशेषता है। ठीक है, और विशेष यानी जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है वो व्यक्ति, ठीक है, या वो वस्तु। तो 2 प्रश्न इस प्रकार से हमारे हो गए। तो 2 प्रश्न इस प्रकार से हमारे हो गए। महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषण, महान रिपु शब्दों, दोनों शब्दों में से विशेषण है महान, और तुल्य वत्सला जननी, इन दोनों पदयो, इन दोनों शब्दों में से विशेष्य पद जो है वो है जननी। तो विशेषण और विशेष्य हमें ढंग से समझना चाहिए, अच्छे से हमें पता होना चाहिए किसको विशेषण कहना है, किसको विशेष्य कहना है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर हमने दे लिए। तीसरा प्रश्न है सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। सलिल, इस शब्द का पर्याय क्या है? तो देखिए, वैसे तो हमें दिए गए शब्दों से हिंट मिल ही जाएगा। महान रिपु, महान मिल रहा है। तुल्य वत्सला जननी, जननी मिल रहा है। वैसे तो हमें ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार समझने के लिए समझ ही रहे हैं। तो सलिलम, हालांकि मिसप्रिंट हो सकता है तीसरे प्रश्न में, आप करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक या परीक्षा अध्ययन में। सलिलम, सलितम लिखा होगा और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन सलीलम एग्जैक्ट वर्ड है,
आप अपनी एक बार देख लीजिएगा परीक्षा दिन में, सलिलम वहाँ पे गलत हो तो सही कर लीजिएगा। सलिलम जो शब्द है, सलिलम का अर्थ होता है पानी यानी जल, तो यहाँ पे सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। सलिलम शब्द का पर्याय क्या है, ऊपर ऑप्शन में देखिए जलम दिया हुआ है, जलम। वैसे तो सलिलम के बहुत सारे पर्याय हो जाएंगे, नीर हो जाएगा, वारी हो जाएगा, तोय हो जाएगा। पानी के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, वारी, नीर, नीरम, तोयम, पयाह, बहुत सारे हो सकते हैं। जहां से हम कौन सा वाला ले रहे हैं, जलम ले रहे हैं, बिकॉज हमें जल ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पानी के भी पर्यायवाची हैं, और सलिल भी बोला जाता है पानी को, सलिलम, और साथ ही साथ बोला जाता है जलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। कुटिल शब्द का पर्याय क्या हो सकता है? कुटिल मतलब होता है टेढ़ी चाल चलने वाला, टेढ़ा व्यक्ति, या टेढ़ी वस्तु भी हो सकती है, टेढ़ा कोई कीट पतंगा भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है। कुटिल का अर्थ व्यवहार से भी लिया जा सकता है और चलने से भी लिया जा सकता है। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, तो कुटिलम, कुटिलम यानी टेढ़ा, इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है संस्कृत में वक्रम। वक्रम का अर्थ भी होता है टेढ़ा। तो यहाँ लिखा है ऑप्शन देखिए, वक्रम ये दिया गया है। हालांकि कुटिल के लिए और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमें जो ऑप्शन में दिया गया है हमें वही पर्याय चुनना है, क्योंकि पर्यायवाची तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो कुटिलम का पर्यायवाची हम चुनेंगे वक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अब देखिए हमें क्या करा, दो पदों में विशेषण विशेष्य पूछ लिए 2 नंबर के, 2 शब्दों में हमसे पर्यायवाची पूछ लिए 2 नंबर के, और 2 शब्दों में हमसे विलोम पद पूछ लिए, विलोम शब्द। तो 2 2 2 करके 6 नंबर का ये प्रश्न हमारा टोटल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पाठों में से ही लिए गए हैं। तो ये ग्रामर एक तरह से, लेकिन ये आपके पाठों की ग्रामर है, आपके अभ्यास चैप्टर्स की टेक्स्ट बुक की ग्रामर है। 2 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक विशेषण का, एक विशेष्य का, फिर 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपसे पर्याय पद, पर्यायवाची पूछा जाएगा, फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आप हो सकते हैं जिसमें हमसे विलोम पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फिलअप्स में ही दें, मैचिंग में दे सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन में दे सकते हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको चाहे फिलअप्स में डाल के दे, चाहे कहीं भी रख कर दे। चलिए, निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम, निर्मलम शब्द का विलोम बताना है हमें। निर यानी होता है रहित, और मलम यानी मैल के, गंदगी के, जो मल से रहित है वो है निर्मल। ठीक है, और बना कैसे है ये शब्द, तो निहि प्लस मलम, मल से रहित, विसर्ग का रा बन गया, निर्मलम, विसर्ग संधि हो गई। जब विसर्ग का मेल माँ से होगा तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग संधि है यहाँ पर। ठीक है, तो निर्मलम यानी मल से रहित, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समलम यानी मल के सहित, समलम। ठीक है, सा माने होता है सहित, सहित के लिए लगाते हैं सा, तो यहाँ पे समलम ये ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ लिख देंगे सा, मा और लम, समलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। प्रथम शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रथम का अर्थ हम सब जानते हैं, प्रथम का अर्थ होता है पहला, फर्स्ट। प्रथम को इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट। प्रथम यानी पहला, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट। और उसका अपोजिट, उसके बाद क्या आता है, द्वितीयः। ठीक है, द्वितीयः, प्रथम, द्वितीय यानी दूसरा, उसको बोलते हैं हम सेकंड। संस्कृत में इन्हीं में हम विसर्ग लगा देंगे, प्रथमः, प्रथम को प्रथमा और द्वितीय को द्वितीयः। तो आप देखिए ऑप्शन में है द्वितीय, ये रहा द्वितीय। तो प्रथमा इत्यस्य विलोम पदम, प्रथम शब्द का विलोम पद क्या होगा, लिख दीजिए यहां पर द्वितीय। इस प्रकार से ये हमने लास्ट ऑप्शन को भी कर लिया, हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से किसका उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया गया है। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बार बार समझिए, और ये प्रश्न आपका हो चुका है। इस प्रकार से मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमने
5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियोस को भी देखिए, जिससे आप और भी प्रैक्टिस सेट को लगा पाएँ और अच्छे से इनको समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।